एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हाँ जी, हमारे ना काम लगेगा घर में, तो सामान आया है। मैंने पता नहीं ये बात बताई थी आप लोगों को कि नहीं बताई थी कि सामान आएगा घर में, काम लगेगा। और दोपहर का टाइम है, अभी ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही थी, भैया आ गए। तो काम लगेगा, नीचे भी लगेगा और ऊपर मेरी दुकान में भी काम होगा, क्योंकि अब जो है ऊपर से ही सूट का काम करना है। ऊपर से मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर की दुकान है तो आप समझ ही सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी होगी। फिर सर्दी, एक आलस भी आ जाता है और गर्मी का भी है। और गर्मी के ज़्यादा महीने होते हैं, बरसात में पानी की प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें जो है ठीक करानी है। तो वो ऊपर काम लगेगा। नीचे आपको बताया था बाथरूम और किचन का, तो बाथरूम का तो 100% होगा ही होगा। किचन का 50-50 चल रहा है, जैसा उन्होंने बजट बताया है उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी पैसे बताए हैं किचन में, जैसा मैंने बोला है उस तरीके से। तो किचन का देखते हैं। और दुकान का ना मैं आपको बता दूं, बिल्कुल न्यू लुक देने वाले हैं हम दुकान को, बिल्कुल जैसे शोरूम टाइप वाला मैं थोड़ा टच देने वाली हूँ। धीरे धीरे वो चीज़ें भी हो जाएंगी, इस साल कुछ और, अगले साल कुछ और। इस साल जो है एसी वगैरह का हमने सोचा हुआ है, ऊपर एसी लग जाएगा, नीचे तो नहीं लगेगा, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, अभी ऊपर लगवा रहे हैं। और हम हैं 4, अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हम ऊपर जाके ही सो जाएंगे गद्दे डाल के, क्योंकि गद्दे तो हमारे पास हैं ही ऊपर दुकान के लिए, क्योंकि पहले कुछ और सेटअप था दुकान का, गद्दे डाले हुए थे, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, और अभी कुछ और सेटअप होगा। तो सीधा रात में आप लोगों से मिल रही हूँ, रात का खाना बना रही हूँ, प्याज वगैरह काट रही हूँ। इस बीच मैं चली गई थी भाभी अरों के यहाँ, लगभग 4-4:30 बजे गई थी और आई हूँ लगभग 7:45-8 बजे। तो जब भी वहाँ जाती हूँ तो ऐसे ही होता है। और फिर मैं क्या करती हूँ, फिर एक हफ्ते तक मैं अब निकलती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाता है, खाने वगैरह के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए लेट हो जाता है। तो आज तो खैर पनीर की भुर्जी बनानी है, तो उसमें तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन कुछ और बनाना हो तो बहुत लेट हो जाता है फिर उस चीज़ के लिए। तो आते ही सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धोए, उसके बाद मैं किचन में लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज काट के डाल चुकी हूँ, फिर उसके बाद टमाटर कर रही हूँ। पनीर की भुर्जी है, बहुत जल्दी से बन जाती है और मेरे बच्चों की इतनी फेवरेट है। पनीर की सब्जी वब्जी सारी चीज़ों में सबसे फेवरेट उनकी पनीर की भुर्जी है। बल्कि जैसे पनीर रखा था तो मैं बोल रही थी पराठे बना लेते हैं, तो पराठे इतने पसंद नहीं रहे। गुड्डू खा लेती थी, तन्मय नहीं खाता था, लेकिन अब गुड्डू को भी उतने पसंद नहीं रहे। तो भुर्जी बन चुकी है। फिर मैंने हाथों हाथ फटाफट रोटी बनानी शुरू कर दी थी। कुछ आटा दिन का था, कुछ आटा अभी लगाया था आकर के। और पनीर की भुर्जी है जैसा कि, तो दोनों ने बोल दिया था कि सुबह भी हमें यही ले जानी है, जबकि मैंने बोला नहीं मैं कुछ और बना लूँगी। लेकिन पनीर की भुर्जी के आगे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला हमारे लिए अभी कटोरी में अलग निकाल दो। और पनीर ये विपिन के बर्थडे के लिए आया था, तो उस दिन तो बन नहीं पाया था। तो आज रात का मेरा खाना है ये, मैं ये खाऊंगी। मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने कोई मूवी लगाई हुई है। और अब पता क्या है, टिफ़िन 2 टिफ़िन पहले होते थे और अब देखिए टिफ़िन का कितना पहाड़ है। ये तो वैसे लंच बॉक्स हैं, और ये फ्रूट ब्रेक के लिए है, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब आधा बैग तो लंच बॉक्स से ही भर जाएगा। इनके स्कूल में पहले फ्रूट ब्रेक कंपलसरी नहीं था, लंच बॉक्स था जो होता है रेसेस 4 पीरियड के बाद। अब क्या है, 2nd पीरियड के बाद 3rd पीरियड से पहले फ्रूट ब्रेक होता है, जो कि कंपलसरी है, देना ही देना है, जिसमें फ्रूट्स देने हैं। या वेजिटेबल में, जैसे अगर वेजिटेबल में ही आएगा ना खीरा वीरा, वो दे दो। तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन बैग इतना भारी हो जाता है। और तन्मय का ना ये वाला दे रही हूँ। और जैसे कल के लिए मैंने ये मंगाया तरबूज, तो इसमें ना मुझे लगता है कि निकल ना जाए, तन्मय के बैग में निकल ना जाए, तो मुझे डर लग रहा है तन्मय के बैग का। और एक टेंशन और कि कल क्या फ्रूट्स दें, कल क्या फ्रूट्स दें। दूसरा बच्चों की फरमाइश है, हम ये वाला नहीं खाते, हम वो वाला नहीं खाते। सब कुछ ले जाना पड़ेगा, सब कुछ। तो सारे खा लेते हो। वो टिफिन में संतरे कौन लाया था बचा के, कौन लाया था? मैं
फिक्का था, खाना था कोई नहीं, जबरदस्ती। फिक्का तो नहीं था, खाया तो मैंने था, वो इतना भी फिक्का नहीं था। तो बच्चों की अलग हो रहती है। तो उधर बैठे हुए हैं तीनों और ये खाते हैं। बर्तन वर्तन मैंने मांज दिए हैं, किचन मैंने पूरी समेट दी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम सुबह के लिए। इसे खाऊंगी, थोड़ा सा बाहर घूमूंगी और जो मेरा 9:30 हो गए हैं, अभी यहाँ पे कुछ अपने सूट के वीडियो भी स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे ड्रेसेस ला के रखनी है सारी, जिन्हीं के सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। ला के रखूँगी, अभी नहीं करूँगी सुबह क्योंकि अभी सोना है। 10:30 तक लेट जाएंगे बिस्तर पे। तो चलो मैं खाती हूँ, आपसे सुबह में मिलूंगी अब सीधा। अभी है सुबह का टाइम और सुबह उठने के बाद एकदम से तो मन नहीं होता है बिस्तर से भी उतरने का। 5:30 बज ही जाते हैं। फिर थोड़ा सा बरामदे में घूमती हूँ, अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। कमेंट्स आ रहे थे आप सुबह में सौंफ का पीते हैं या अजवाइन का पीते हैं, तो मैं सुबह में सौंफ का पानी पीती हूँ, रात भर भिगो के छोड़ देती हूँ। अगले दिन सुबह में उसको गर्म करती हूँ, छानती हूँ, फिर मैं पीती हूँ। और सौंफ के पानी के बाद आधे घंटे बाद आजकल मैं चिया सीड का पानी भी, मतलब आधा चम्मच चिया सीड्स को भिगो के रख देती हूँ, वो भी पीती हूँ। और उसके बाद मैं विपिन आते हैं नारियल पानी लेके, वो भी पीती हूँ। तो बहुत सारा पानी हो जाता है सुबह के टाइम, 3-4 गिलास के करीब। फिर मैं किचन में आ गई थी बच्चों के टिफ़िन को रेडी करने के लिए। और ये देखिए पराठा और तरबूज है गुड्डू के टिफ़िन में। तन्मय के टिफ़िन में मैंने फ्रूट वाले टिफ़िन में उसके में अंगूर रखे हैं। और सच बताऊं, जब से ये वाला सेशन शुरू हुआ है तब से ये फ्रूट ब्रेक कंपलसरी हुआ है। तो एक टेंशन हो गई है कि अब कल को क्या फ्रूट देना है, कल को क्या फ्रूट देना है। जैसे बच्चे सब्जी में करते हैं वैसे ही बच्चे फ्रूट्स में भी करते हैं, भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरीके से। और कुछ ना मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट पानी वाला हो, ताकि बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पानी की कमी ना हो। तो टिफ़िन रेडी है। गुड्डू के टिफ़िन में तो मैंने खैर वो भी रख दिया था बिस्किट। और यहाँ पे ये बच्चे भी रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। 7:20 7:25 पे ये लोग निकल जाते हैं। वैसे रिपोर्टिंग टाइम इनका 7:45 है, पर बच्चों को होता है, हमें भी होता था देर ना हो जाए, जल्दी चलो ये वो। तो ऐसे ही ये शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर से गुड्डू। तन्मय तो बिल्कुल भी नहीं करता है, उसको शायद पता भी नहीं है टाइम का ठीक से अभी। और अभी जो है ये लोग जाएंगे, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि वो चिया सीड वाला पानी होता है वो मैं पीती हूँ। फिर जो है विपिन आते हैं नारियल पानी लेके, फिर मैं वो पीती हूँ। और उसके बाद हमारी चाय होती है। पूरा घर समेट दिया है, बस यही वाला रूम है, इसको समेटना है क्योंकि मैं यहाँ बैठ गई थी और बीच बीच में उठ रही थी। जैसे किचन में बर्तन हुए थे वो सब करना, गैस वगैरह करना, और विपिन के लिए पराठे बना के रखे, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे रस खाने हैं और ये वाले रस इन्हें पसंद आ रहे हैं। अभी तक तो हमारे घर ना भाभी वाले रस चल रहे थे, जो भाभी लेकर आई थी, बहुत टेस्टी होते हैं, वो दिल्ली से लेकर आई थी। और चाय वाय पी, उसके बाद फिर वही के काम में। और हाँ, आज ना नेहा नहीं आएगी, तो फिर जो भी काम है घर के झाड़ू पोछा वाले वो मुझे ही करने हैं, मतलब दिन के भी करने हैं और मतलब मॉर्निंग के भी करने हैं, पूरे दिन के तो होते ही हैं। तो झाड़ू स्टार्ट कर दिए। कई बार कमेंट्स आते हैं, रश्मि काम तो तुम ही करती रहती हो, फिर हाउस हेल्पर तुम झूठ बोलते हो, या फिर वो क्या करती हैं, इस तरह के कमेंट आते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, जैसे ही मैं उठी मेरी कमर में बहुत तेज़ खिड़की लग गई थी, बहुत तेज़ खिड़की लगी। चलो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लगती रहती हैं। और नेहा की बात हो रही थी, तो हाँ मैं बता दूँ, देखो वो एक टाइम आती हैं, दोनों टाइम नहीं आती हैं, तो वो सुबह के काम करती हैं। अब अगर पूरा दिन के बर्तन हो रहे हैं या घर गंदा हो रहा है या कुछ भी चीज़ है, जैसे बच्चों की ड्रेस वॉश होनी है, अब वो तो नहीं आएंगी, वो चीज़ें तो मुझे ही करनी पड़ेगी। और मैं तो मतलब रात के भी बर्तन नहीं छोड़ रही हूँ पिछले 1-1.5 हफ्ते से, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है मेरे बर्तन छोड़ने के ऊपर, उनको नहीं पसंद है। वो बोलती हैं अब तो गर्मी आ गई है, वैसे वो मुझे वो नहीं करती हैं कि नहीं तुम करो ये वो बात बताती है, तो वो होता है ना दिमाग में बात बैठ जाती है कि हाँ यार ये ठीक है। तो वो होता है कि अब भाई रात को बोलते हैं, रात को लक्ष्मी मतलब गंगा मैया आती है, बर्तन नहाने जाते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं सबके यहाँ अपनी अपनी अलग अलग। तो कि वो जो मंजे हुए नहीं होते हैं बर्तन, वो रह जाते हैं। तो आप हंसेंगे इस बात पे कि हाँ ये क्या बातें कर रही हो। मैं इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन जब बरकत ये वो वाली बातें आती है तो होता है कि चलो यार कर ही लेते हैं, मतलब कुछ उसमें अच्छा हो या ना हो तो बुरा भी नहीं हो रहा है, अपना काम हो रहा है। और दूसरा क्या है कि सर्दियों में तो मैं फिर भी छोड़ देती थी, गर्मियाँ हैं तो मांजने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और कॉकरोच वगैरह भी फिर थोड़ा रहते हैं। सर्दियों में भी मैं बड़े बर्तन छोड़ती थी, खाने पीने के कर दिया करती थी। तो ये रहता है, क्योंकि नेहा को लेकर कमेंट्स आते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, वो है ये वो। तो वो एक ही टाइम आती हैं, दोनों टाइम नहीं आती हैं। पहले आती थी वो दोनों टाइम, लेकिन लगभग 1.5 साल से वो नहीं आ रही हैं।
और अब क्या कर सकते हैं ना, कोई मना कर दे तो फोर्स भी नहीं कर सकते कि नहीं भी तुम्हें आना पड़ेगा आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो सुबह भी आने के लिए बाई चांस किसी दिन मना कर दें कि मैं नहीं आऊँगी कल, तो वो करना पड़ता है काम, अपने भी काम होते हैं, चलो बंदा कर ले छुट्टी एक आधी। और अभी फिर झाड़ू तो मेरा हो गया है, मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है, डस्टिंग करूँगी। और ये जो झाड़न है इसके बारे में कमेंट्स आ रहा था, बल्कि वो जो लेडीज़ हैं वो मेरे से नाराज़ हो गई। अब उन्होंने इस बारे में पूछना ही छोड़ दिया। उन्होंने मैसेज किया था, रश्मि ये कैसे बनता है बताना। तो मैं पता है क्या बोला था मैंने इनको, कभी ये भूल जाता है कभी मैं भूल जाती हूँ, तो इस वजह से। वैसे ये शेयर किया हुआ है किसी पुरानी वीडियो में, साल 2 साल पहले। ईजी है, एक लकड़ी लेनी है आपको और कोई चौकोर सा कपड़ा ले लीजिए, उसको बीचम बीच से आप लकड़ी पे बांध दीजिए किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ से तो नहीं, ठीक से रस्सी से ही बांधना पड़ेगा, सुतली से बांधना पड़ेगा बहुत टाइटली। ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी विपिन करके बता देंगे। तो डस्टिंग करते करते आ गए हैं बरामदे में। और अगर अच्छे से घर की एक एक चीज़ को साफ़ किया जाए डेली तो बहुत ही कम आपकी जो है घर गंदा दिखता है। मतलब जब डीपली क्लीनिंग होती है ना, मतलब उसमें सिर्फ आपको बेड के नीचे या फिर बेड के पीछे इस तरह से कूड़ा मिलता है, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें आपने घर में लगाई हुई हैं, अगर आप इन्हें रोज़ाना साफ़ करते हैं तो ये हर रोज़ चमकती रहती हैं, आपका घर रोज़ाना साफ़ सुथरा लगता है। मैं तो सोफ़े भी जो है हर 2-3 दिन बाद हटाती हूँ, डाइनिंग हटाती हूँ। हाँ बेड है, बेड को मैं नहीं हटा सकती 2 दिन बाद, या फ्रिज को नहीं हटा सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोज़ हिलाने डुलाने से वो ख़राब हो सकती हैं। तो पोछा भी स्टार्ट हो गया है, डस्टिंग भी हो चुकी है, झाड़ू भी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा टाइम झाड़ू लेती है, झाड़ू में मुझे बहुत टाइम लगता है। आप लगा लीजिए झाड़ू में मुझे आधा पौन घंटा लगता ही लगता है। आपको तो फिर भी जैसे फास्ट स्पीड पे है तो ऐसे लग रहा है ना कि हाँ भाई एक के बाद एक के बाद काम हो रहा है। तो चादर का पूछा था किसी ने, इस रूम वाली ये कहाँ से ली है, 2-3 कमेंट्स थे कि अच्छी लग रही है। ये मार्केट से ली है, मैंने दिवाली के टाइम ली थी और आप लोगों को दिखाई भी थी और शेयर भी किया था कि आप जब मैंने शॉपिंग में। और शायद ये 800-900 रुपये की बेडशीट है। उस टाइम पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है, प्लेन है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आधी प्लेन बेडशीट और लाऊंगी। मेरे घर में ना बेडशीट सारी सेम सेम हो रही हैं। ये निकाली थी फिर अलग सी, वाइट ब्लू या वाइट वाइट सी, तो वो लगती हैं जैसे एक ही चादर है, हम वही बिछाए जा रहे हैं। तो पोछा लगाते लगाते अभी जो है मैं आ गई हूँ बरामदे में ही। तो अब बरामदे का पोछा रह गया है, बाकी सब जगह का हो गया है पोछा, तो बरामदे में भी लगाएंगे। और ये पोछा थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था, मतलब लग रहा था कि जैसे ये जाने वाला है। होता है देखो, 2 हाथ के काम 2 हाथ के होते हैं, एक का काम एक का होता है। फिर हम अपनी चीज़ को अच्छे से केयरफुली यूज़ करते हैं। तो नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद जैसे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाना हुआ, बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर लगाना हुआ। जो सुहागन होती है उनका डेली का यही होता है, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर ज़रूर। और हाथ वगैरह में चूड़ी वगैरह डालनी है, तो क्योंकि मैंने कल कड़े बदले थे, वो पहना था ना परसों विपिन के बर्थडे पे, परसों आज, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 18 तारीख को। 19 तारीख को आप ये वीडियो देखेंगे और जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे, ये व्लॉग देखेंगे, उसी दिन मेरा सूट का वीडियो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, करना चाहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे आगे, दुकान में भी काम हो रहा है, तो बहुत कुछ सोचा हुआ है आगे के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और काम सारा मेरा हो चुका है। और अभी मुझे सूट का वीडियो अपना बनाना है, डालना है। पंखा बंद कर दिया है, गर्मी लग रही है लेकिन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो ऐसा है कि अगर मैंने पंखा चला लिया और 1 घंटे तक लाइट नहीं आई तो ये बोल जाएगा। तो इस वजह से फिर अंधेरे होने से अच्छा है चलो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। बैटरा लाना है लेकिन ये निकल के जाएगा तब वो आएगा, तो वो कल काम होगा, ये कह रहे आज नहीं। तो अभी जो है मैं बैठ गई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है, मॉर्निंग का जो रूटीन है सारा। और अच्छा लगता है वैसे तो अपना काम करके, लेकिन काफ़ी दिनों बाद करते हैं तो ऐसे लगता है थकान सी हो गई हो, झाड़ू से हाथ दर्द करने लगता है। और कभी ये काम ऐसे लगता था कि यूं कर लेंगे कोई नहीं, अभी थोड़ी सी होती है यार कैसे, क्योंकि जब आदत छूट जाती है किसी भी काम की, और जब आदत छूट जाती है ना फिर काफ़ी टाइम बाद करो तो थकान होती है। तो आज वो नहीं आई है, हाँ, कहीं जाना वाना होगा, उनको कुछ काम होगा इस वजह से। और बहुत बार इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं कि वो हैं तो आप काम क्यों कर रहे हो ये वो। तो वो फुल डे के लिए नहीं है, वो सिर्फ मतलब एक टाइम के लिए आती हैं, सुबह के लिए। पहले आती थी वो शाम में भी, अब से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने बल्कि सुबह शाम के लिए ही किया था, क्योंकि देखो मेरा अपना बिजनेस भी होता है, वो भी देखना होता है।
और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सुबह शाम के लिए किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था बीच में। 1 साल तक आई थी लगभग वो, लगातार 1-1.5 साल तक। फिर उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी शाम में, यहाँ पे थोड़ा हाउस हेल्पर मिलना मुश्किल है, तो इसीलिए कहते हैं ना फिर आपको माननी पड़ती हैं अगर शर्तें हो जाती हैं इस तरह की। ऐसा भी नहीं है मैं कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ। जैसे मेरा सूट का काम ना हो तो फिर तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, बस सूट के काम को लेकर दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी सहारा लग जाता है उस टाइम पे थोड़ा। तो अभी जो है मैं हो गई हूँ रेडी, सिंदूर विंदूर लगा के, बिंदी लिपस्टिक लगा के। हल्की सी मेरी ना स्किन ड्राई हो गई है। पिछले साल तक मेरी स्किन गर्मियों में ऑयली रहती थी, सर्दियों में ड्राई हो जाती थी, जो कि मुझे लगता है सबकी। लेकिन इस साल मेरी स्किन जो है गर्मियों में भी ड्राई है। हल्की सी कोल्ड क्रीम लगानी पड़ती है, वरना बहुत खुश्क सी रहती है, खिंचती है, पता नहीं क्यों। उम्र हो रही है, उसके साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं इस वजह से। और देखो मेरे बाल अभी तक स्ट्रेट है, परसों किए थे ना विपिन के बर्थडे पे, देखो अभी तक स्ट्रेट है। कार्तिक ने किए थे मेरे बाल, बर्थडे पे भी किए थे उसने, और उसको बर्थडे पे तो उसने खुद ही बोला था कि मैं करता हूँ, और उसको अच्छा लग रहा होगा, करना होता है, खिलाओ चलो मैं करके देखता हूँ। फिर वो विपिन के, मेरे बर्थडे पे उसने खुद बोला था, विपिन के बर्थडे पे मैंने उसको बोल दिया था कि कार्तिक जरा कर दे, तो उसने कर दिए थे। मैं गई थी अभी डाक खाने, और काफ़ी देर लग गई इस बार डाक खाने में। भीड़ सी भी नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ एक दो बंदे आ रहे थे, तो टाइम काफ़ी लग गया। और अब मैं खाना बनाऊंगी। दाल में तो मैं सीटी लगवा कर गई थी, अच्छा हुआ लगवा कर गई थी, वरना बहुत लेट हो जाता। 1:30 बजने वाला है, भूख लग रही है मेरे को भी, वो हो रहा है घटासी। खाना बन चुका है, ये लोग भी आ चुके हैं, और मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने कहा ये लोग आएंगे तभी खाऊंगी। तो दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, और साथ में जो है रायता बना लिया है। सलाद वगैरह नहीं काटा क्योंकि कुछ था ही नहीं सलाद के लिए। तो दाल देखिए ये वाली बनाई है मैंने, अरहर मलका की। हमारे उधर खाली अरहर बनती है, यहाँ पे ससुराल में मलका भी मिक्स करते हैं, जो मसूर की मोटी होती है साबुत वाली वो। और ये अरहर भी ना पतले वाली है, मतलब छोटे वाली है। मुझे अरहर की ना थोड़ी बड़े वाली जो दाल होती है, और वो बन के और बड़ी हो जाती है, वो टेस्टी लगती है। तो वो खाना वगैरह खाया, उसके बाद बर्तन करने लगी थी। बर्तनों का बहुत ढेर हो रखा था, क्योंकि इनके टिफ़िन भी हैं, और फिर कुकर, कढ़ाई, खाने पीने के पानी के गिलास, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर वही है ना कि अब नेहा के लिए कल सुबह तक इन बर्तनों को कैसे छोड़ूं, तो इस वजह से मुझे करने पड़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं कि तुम दिखावे के लिए कर रहे हो, तुम्हारी तो हाउस हेल्पर आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे, बाय।